पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई माहिदा तय पा गया। तीनों ममालिक की क़यादत के मक्का माहिदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत। एक रुकन मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए। माहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देगा। माहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा कि तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा तय पा गया। माहिदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। मक्का मुकर्रमा में क़स्रुल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। देरीना ताल्लुकात और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब आमद। मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा मिशेल बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा अदा किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और दीगर वफ़द में शामिल हैं। उम्रा की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इलाकाई और आलमी अमन के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दिफाई माहिदे का खैर मकदम। पाक सऊदिया तुर्क दिफाई माहिदा उम्मत मुस्लिमा की तारीख का फैसला कुन मोड़ करार। मरियम नवाज़ ने कहा कि मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन से दुनिया को पैगाम मिला है कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहद है। मक्का दिफाई माहिदे ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तिमाई सलामती का अलमबरदार रहेगा। नून लीग का एक खास हिस्सा वजीर आजम को ऑपोजिशन से तो क्या अपना इत्तेहादियों से भी लड़वाना चाहते हैं। उनके इर्द गिर्द के लोग, उनकी नीयत तो साफ नहीं है। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम करवाया गया है। जो कह रहे हैं वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे, उन्हें खुद इसका यकीन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी फिर सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहते हैं इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इनकी उल्टी गिनती इनके अपने लोगों ने शुरू करवाई है। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहता है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोगों की नीयत साफ नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई तो होती रहती है, असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही है। नए सूबों की तजवीज़ पर अमल दरामद तब होगा जब अवाम के पास ताकत होगी। नए सूबों के मामले पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। अवाम के खिलाफ किया गया कोई फैसला पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं। नून लीग की गलत फहमी है वो कश्मीर में हुकूमत बना लेगी। शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है। तारीख में कभी कश्मीर में 6 मराहिल में इलेक्शन नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून 2 मरहलों में 24 नशस्तें हासिल कर चुकी है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग की तरजीहात में शामिल है। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों की खुद निगरानी करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। भारत को मालूम हो चुका है कि अब वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमीर मकाम बोले आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है, किसी माई के लाल को मैंडेट छीनने नहीं देंगे। 10 अगस्त के बाद मोहसिन अजीज़ आपके वज़ीर होंगे। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा।
आज़ाद कश्मीर में पूंछ डिवीजन की 7 सीटों पर इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया। कहा जिला बाग की 3 और हवेली कोहोटा की 1 सीट पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। LA 14, LA 15, LA 16 और LA 17 में पोलिंग होगी। हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,60,000 से ज़ायद है। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI को मुज़ाकरात की दावत की तरदीद। अयाज सादिक ने कहा है कि मैं तो मुज़ाकरात की दावतें दे दे कर थक गया हूँ, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो पता नहीं। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म भी कई बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। हर मसले का हल मिल बैठने में है, मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर का इंतखाब शायद इसलिए किया था कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन इनको मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम आ जाएं। असल बात यह है कि मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 ख्वारिज हलाक। आजम वारसक में भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। जलातीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए फितनल ख्वारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है कौम को फोर्सेस के जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों पर फख्र है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। यकीन है ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान ज्यादा देर जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं। मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बहुत सख्त मुहिम शुरू की। अमरीकी फौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। ताहम जदीद असलहा के ज़खायर लामहदूद हैं। कुछ हथियारों की मिक़दार महदूद है। सदर ट्रंप का असलहा ज़खायर से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात लीक होने पर तहकीकात का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सदर ने असलहे में कमी की मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया। फैसला ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी असलहा ज़खायर से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किया गया। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ मालूमात लीक करने वालों को गद्दार करार दिया था। यमनी हौसियों के जनूबी सऊदी अरब पर हमले। पाकिस्तानी शहरी समेत 11 अफराद जख्मी। सऊदी फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है हौसियों ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। खलीज ताउन काउंसिल की सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। GCC के सेक्रेटरी जनरल का कहना है शहरियों को निशाना बनाना घिनौना जुर्म है। सऊदी अरब के दिफाई इक़दाम की हिमायत करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सेफ सिटी तोसीही प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सेफ सिटी तोसीही मनसूबे पर मजमूई तौर पर 85% का मुकम्मल। नए कैमरों की तनसीब 85% कैमरे लग गए। 415 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गई। डेटा सेंटर
साइबर आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी पर भी 80% काम मुकम्मल। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी तौसीही मंसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का कहना है, हमारा आज़म इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का इदारा बनाना है। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन प्योवारा बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत अथॉरिटी का तीसरा इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी कानून, चेयरमैन SECP, चेयरमैन पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वर्चुअल असासाजात के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान वर्चुअल असासा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मुकम्मल लाइसेंसिंग निज़ाम के मज़ीद करीब पहुँच गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, अथॉरिटी की पेशरफ्त पाकिस्तान के वर्चुअल असासाजात के लिए अहम संग मील है। नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शफाफ, जदीद और रिस्क बेस्ड निज़ाम पर मबनी होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे, डीजल 1 रुपया 50 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 2 रुपये 36 पैसे सस्ता, फ़ी लीटर कीमत 291 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 1 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर बरकरार।